जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कार्डर खत्म पर आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास 0 लेवल से लेके एग्जाम में प्रॉफिट और लॉस के जितने भी टाइप आते हैं उन सभी टाइप के प्रश्न मिलेंगे। आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न मिल रहे हैं और हर एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टाइप आज की क्लास में मिलेंगे और एक एक यूनिक ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले तो बस दो चीजें आप समझ लो, लाभ और हानि में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है और इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो क्रय मूल्य क्या होता है। एक क्रय मूल्य होता है जितने में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, जिससे कॉस्ट प्राइस या सीपी से दर्शाया करेंगे। और किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ये होता है बेचने वाली कीमत। कोई चीज अगर आपने 100 रुपए में बेची है तो उसी को क्या कहा जाएगा? विक्रय मूल्य कहा जाएगा। और विक्रय मूल्य या बेचने वाला जो मूल्य होता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसके बाद आता है आपका एक, किसी वस्तु को कब बेचे, कितने में बेचे कि फायदा हो या नुकसान हो, यानी लाभ, प्रॉफिट कब होता है। किसी भी व्यक्ति को जो लाभ हुआ होगा वो तब हुआ होगा जब कोई व्यक्ति कम रुपए में वस्तु को खरीदे और ज्यादा रुपए में बेच दे, तभी तो लाभ हुआ होगा। तो अगर आपको लाभ निकालना है तो एसपी में से सीपी आपको घटाना चाहिए, या ये कह लो दूसरी कंडीशन की लाभ तब होता है जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो। अगर यहीं पे आपसे हानि पूछ ली जाए, नुकसान कितने का हो रहा है, तो हमेशा याद करो नुकसान तब होता है जब आप 500 रुपए की कोई चीज खरीदोगे और उसे 500 से कम में बेच दो, 400 में बेच दो। इस कंडीशंस में क्या होता है? सीपी बड़ा होगा और एसपी क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। हमें यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा वो परसेंटेज में लाभ अगर निकालने को कहा जाए या परसेंटेज में हानि निकालने को कहा जाए, मेनली आपको ये दो टाइप बहुत डीपली समझने होंगे। चाहे देखो परसेंटेज में लाभ निकालो यानी प्रॉफिट निकालो, चाहे लॉस निकालो, दोनों ही कंडीशंस में आपको ये पता होना चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो अगर परसेंटेज में लाभ निकालने को कहा है तो लाभ के अपॉन में हमेशा सीपी लिखोगे और 100 से गुणा इसीलिए कर देते हैं क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। अगर हानि निकाल रहे हैं तो हानि हमेशा यूनिट में पता हो और अपॉन में इसके सीपी लिखोगे। सीपी इसलिए लिखते हैं, ये कॉस्ट प्राइस होता है। तो लाभ और हानि दोनों चीजें कॉस्ट प्राइस के ऊपर निर्भर करती हैं। 100 से गुणा इसीलिए कर रहे हैं जिससे अपने लोग इसे परसेंटेज में बता सके। बस केवल दो फार्मूले आपको याद रखना है और बाकी के बिल्कुल बेसिक प्रश्न मिलेंगे। अगर किसी वस्तु पे आपको लाभ हो रहा है तो एसपी बड़ा होगा, हानि हो रही तो सीपी बड़ा होगा। परसेंटेज में लाभ निकालना है तो ये फार्मूला याद कर लो, परसेंटेज में हानि निकालनी है तो ये याद कर लो। हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है कि अपॉन में क्या आएगा। चाहे परसेंटेज लाभ निकालो चाहे परसेंटेज हानि निकालो, दोनों ही कंडीशंस में हमेशा आपके लिए क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं, जहां कहा है एक पेन 30 रुपए में खरीदा जाता है और 40 रुपए में बेचा जाता है, कितने परसेंट लाभ हुआ। भाई 30 रुपए की चीज को अगर 40 में बेच रहे हो तो एक चीज तो बिल्कुल तय है कि लाभ तो हुआ है। अब कितना हुआ है वो देख लो। ये 30 रुपए का जो पेन दे रखा है यहाँ पे, इतने में खरीदा है तो खरीदने को ये क्या होगा? सीपी हो गया 30 रुपए। इतने रुपए में बेचा है तो ये एसपी कितना हो गया? 40 रुपए हो गया। तो बिल्कुल सबको दिख रहा है भाई 30 रुपया में आप कोई चीज खरीद के अगर 40 में बेच रहे हो तो फायदा हो रहा है यहाँ पे, जिसे प्रॉफिट कहेंगे या लाभ कहेंगे। तो ये लाभ हुआ कितना है एक्चुअल में? अरे 30 रुपए की चीज अगर 40 में बेच दिए तो किसे नहीं पता लग रहा है कि 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो जो लाभ हुआ है वो 10 रुपए का हो रहा है। अब इसी को हम किस में बदलेंगे? परसेंटेज में बताओगे। अगर प्रॉफिट को परसेंटेज में चेंज करना है तो जितने रुपए का लाभ हुआ है, बस यहां पे ये कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली करोगे, अपॉन में सीपी लिखोगे और 100 से क्या करोगे? गुणा। अब अगर ये फार्मूला आप ना अप्लाई करो, डायरेक्ट करना चाहो तो देखो, लाभ कितने रुपए का है? 10 रुपए का। कितने पर हुआ है? सीपी। हमेशा सीपी क्यों लेते हैं? आपने 30 रुपए लगा के कोई बिजनेस शुरू किया है और वो 40 रुपए पे खत्म कर दिया तो 10 रुपए का फायदा हुआ। तो भाई दुनिया वाले मिसाल तो यही देंगे कि यार उसने तो 30 रुपए लगा के काम शुरू किया था। हर चीज
फायदा हो या नुकसान, दोनों ही चीजें हमेशा क्रय मूल्य पे निर्भर करती हैं। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना होगा 30, अपॉन में क्या आएगा 30, और ये रहा अपना परसेंटेज निकालने के लिए 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 100/3 बचेगा, और 100 के लिए अगर 3 से भाग करोगे, या 100/3 ओरल याद कर लो, 33.33% उसका प्रॉफिट होगा, जो पहले ऑप्शन में आपका दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, जहां कहा एक शर्ट का विक्रय मूल्य, अगर शर्ट का विक्रय मूल्य पता है, यानी इतने रुपए में बेचा है, तो ये क्या चीज पता होगी आपको, एसपी पता है, और क्रय मूल्य इतने रुपए में खरीदा है, तो सीपी कितना दे रखा है 900 रुपए का। अगर आपने कोई चीज 1050 रुपए में बेची है और 900 रुपए में खरीदी है, तो फायदा तो हो रहा है पक्का, ये तो पता है, लेकिन कितने का हो रहा है, अगर यहां से प्रॉफिट निकालोगे यानी लाभ, कैसे निकालोगे, 1050 में से आप याद कर लो, ये पी जो डिनोट किया है वो लाभ के लिए लिखा है, 1050 में से 900 रुपए कम करोगे तो ये आ जाएगा 150। हमें बताना है ये प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ है। तो जितना भी प्रॉफिट आपको हुआ है उसके लिए किस पे होता है, ये अच्छे से याद कर चुके होगे, हमेशा सीपी पर होगा। सीपी इसके अपॉन में लिखोगे, और 100 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे परसेंटेज में बताना है। कैलकुलेशन करोगे इसकी तो देखो, एक जीरो से एक जीरो, 15 से इसे भाग करोगे 6 पर, 100 के लिए 6 से भाग कर दो, 100 अगर 6 लिखा है तो 16.66, इतने परसेंट आपका आंसर आएगा, जो पहले ऑप्शन में दे रखा है। इसी तरह का देखो एक प्रश्न और देखो, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य अगर इतना है, ये विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य का मतलब है ये एसपी दे रखा है, इतने रुपए में बेचा है, और क्रय मूल्य इतना है, मतलब खरीदा क्या है, इससे कम में खरीदा है। तो जब आप कोई चीज इतने रुपए में खरीद रहे हो और इतने रुपए में बेच रहे हो, तो कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हो, तो फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हुआ है ये बताओगे, अरे भाई 2800 रुपए की चीज को अगर 3500 में बेच रहे हो, तो ये तो बिना घटाए बिना कलम चलाए बता सकते थे, 700 रुपए का फायदा हो रहा है। इसी को अगर परसेंटेज में चेंज करोगे, ये यूनिट में बताया अपने लोगों ने, अगर परसेंटेज में बताओगे तो 700 का फायदा किस पे हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, 2800 इसके नीचे आएगा, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा कर दोगे, बस कैलकुलेशन लगा दो, आपको आंसर आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 7 से इसे भाग करोगे 4 को, 100 के लिए 4 से भाग करोगे, 25% आपका आंसर आएगा, 25% का फायदा हो रहा है। आप चिंता ना करें, इस पूरी क्लास में प्रॉफिट और लॉस के जितने भी टाइप बनते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये पूरी क्लास आप तैयार कर लेते हैं, तो 2 प्रश्न जो यहां से बनते हैं, वो चाहे कोई सा एग्जाम दे लो, ग्रुप डी ले लो, चाहे एनटीपीसी ले लो, चाहे आप एसएससी जीडी ले लो। फिलहाल में तो अपने लोग टारगेट पर चल रहे हैं एसएससी जीडी के, सभी क्लासेस एसएससी जीडी के लिए तो बनाई जा रही हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट जहां जहां पर आता है, वहां इन टाइप से बाहर का प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य का मतलब हो गया, ये आपका दे रखा है, एसपी दे रखा है, तो यहां पर एसपी कितना है 5500 रुपए है, और क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी कितना है 6000। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है और एसपी कम है, यानी विक्रय मूल्य कम है, तो नुकसान हो रहा है। भाई 6000 रुपए में आप कोई चीज खरीद रहे हो और 5500 रुपए में बेच रहे हो, तो फिर पक्का यहां पे नुकसान हो रहा है। अब नुकसान हो कितने का रहा है, तो यूनिट में तो आप डायरेक्टली बता सकते हो 500 रुपए का हो रहा है, कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 500 रुपए का आपको नुकसान हुआ है। इसी को अगर हम परसेंटेज में बदलें, तो 500 का नुकसान किस पर हो रहा है 6000 पर, परसेंटेज निकालोगे 100 से गुणा करोगे, कैलकुलेशन लगा दो, एक जीरो से ये गया और 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, इधर बचा होगा 10 और 5, 10 और 5 की गुणा करोगे 50/6, 50/6 को भाग करोगे 6 अट्ठे 48, 8 दशमलव कुछ आंसर आएगा। एकमात्र विकल्प है जो 8.33 लिखा है, वो तीसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, क्रय मूल्य इतने रुपए है, तो लाभ पूछा है।
एसपी यहां पे दे रखा है 1100 रुपया, सीपी दे रखा है आपका 800 रुपए। सीपी का मतलब कितने में खरीदा है, तो पक्का यहाँ पे 800 रुपए में अगर आपने कोई चीज खरीदी है और 1100 में बेच दी तो फायदा हुआ होगा। कितने रुपए का फायदा हुआ है वो देख लो। 1100 में से 800 कम कर दोगे, डायरेक्टली बता सकते हो 300 रुपए का फायदा हुआ है। ये 300 रुपए का फायदा किस पर हुआ होगा, जब परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो 300 का फायदा आपको 800 पर हुआ है, और 100 से क्या करोगे गुणा, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसी को कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, 2 से काट लो या 4 से काटोगे 2 पर जाएगा, और 4 से काटोगे 25 पर जाएगा। 25 और 3 की गुणा करोगे 75/2। 75/2 को आप क्या कहोगे, 37.5 या 37.5 आपका आंसर होगा। ये चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो लेवल बदलता रहेगा प्रश्न का। जैसे यहां लेवल थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा है, तो ये पक्का एसपी दिया होगा जब इतने रुपए में बेचा है, और इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो यहां पे प्रॉफिट दे रखा है 752 रुपए का। हमें बताना है परसेंटेज में ये लाभ कितना होगा। अब आप कहोगे भाई परसेंटेज में जब भी लाभ निकालना है तो लाभ पता हो और सीपी पता हो। यहां पे एसपी पता है, अगर ये कहीं सीपी होता तो प्रश्न बहुत सरल था। अब यहां पे आप सीपी निकालोगे। अगर आपने कोई चीज इतने रुपए में बेच दी है और आपको फायदा हुआ है, तो वो चीज आपने पक्का पता है कम में खरीदी होगी। अच्छा, कितने कम में खरीदी होगी, तो जितने रुपए फायदे के हैं अगर उसे यहां से माइनस कर दें तो पता लग जाएगा कितने में खरीदी है। अपने लोग यहाँ पे सीपी निकालेंगे। 2352 में से 752 कम करो, पता लग जाएगा। 0023 में से 7 कम करोगे तो ये बन जाएगा 1600। सीपी निकल के आ गया। फार्मूला क्या होता है परसेंटेज लाभ निकालने का, जितने रुपए का आपको लाभ हुआ है वो लिखोगे, अपॉन में क्या लिखोगे, सीपी। हमेशा सीपी पर प्रॉफिट होता है, और परसेंटेज निकाल रहे तो 100 से गुणा करोगे। इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 16 से अगर इसे भाग करेंगे देखो तो ये आ जाएगा 16 चौक 64 हो जाएगा जब 16 से भाग करेंगे। यहां बचा 11, 16 सत्ते 112, पूरा पूरा 16 से कैंसिल हो रहा है। 47% का फायदा होगा, और ये आपका तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 236 रुपए में बेचा है। अगर 236 में बेच दिया है तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, और 46 रुपए का फायदा भी हुआ है, तो 46 रुपए यहां पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये लाभ हो गया 46 रुपए का। अब आपने इतने रुपए में कोई चीज बेच दी है, इतना रुपया उसमें लाभ था, तो वो चीज खरीदी कितने में होगी, पक्का 236 से कम में खरीदी होगी। अगर 236 में से 46 रुपए कम कर दे तो हमें सीपी पता लग जाएगा। यानी 236 में से 46 रुपए कम करोगे, 6 में से 6 कम करोगे 0, 23 में से 4 कम करोगे 19। इतने रुपए में चीज खरीदी है, इतना रुपए प्रॉफिट का है। एसपी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे परसेंटेज में लाभ निकालो चाहे परसेंटेज में हानि निकालो। फिलहाल में तो अपने लोगों को यहाँ पे परसेंटेज में लाभ बताना है कितना होगा। तो लाभ वास्तव में 46 रुपए का था। ये लाभ किस पर था, 190 पर था। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दो। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे, भाग करेंगे, देखो 10 यहां से किसी नंबर से डिवाइड नहीं, 10 की गुणा 46 से करोगे 460, और अपॉन में 19 आ जाएगा। ये पक्का डेसिमल तक पहुंचेगा क्वेश्चन। 19 से भाग करेंगे तो 19 दूनी कितना होता है, 38। अब कितना बचा होगा, यहाँ पे 7 आ गया होगा। भाई 46 लिखा हुआ है, 7 आके ये बन गया होगा 70। 70 आने पर बन जाएगा 19 या 57, 19 चौक 76, 19 या 57 ही आएगा लगभग। 23 दशमलव कुछ बन रहा है, तो 23 दशमलव कुछ का तो आपका ऑप्शन भी नहीं। 236 में से ये कम करोगे, 23 में से 4 बिल्कुल 190 हुआ। 46 रुपए का फायदा हो रहा है 190 पे, 100 से गुणा कर दी, 0 से 0, 460। 19 दूनी 38, यहाँ 8 बच रहा है तो ये 80 हो जाएगा। 19 चौक कितना हो जाएगा, 76। 24 से शुरू होने वाला कोई ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है 24.2। अगर आप इसे कंप्लीटली भाग करोगे तब भी आपका आंसर 24.2 ही आएगा।
तो बस एग्जाम में ये भी फायदा होता है कि आप कंप्लीट भाग मत करो। बाई ऑप्शन देख लो 24 के आसपास जो भी, अगर आप कहो 2 ऑप्शन होते तो भाई एक डिजिट और बढ़ाकर देख लेते कि उसमें क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, तो कितने % लाभ हुआ होगा। यहां पे ना तो क्लियर क्रय मूल्य पता है और ना ही क्लियर विक्रय मूल्य पता है, लेकिन अपने लोगों को क्या करना है, दोनों ही चीजें क्लियर करनी है। तो भाई क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। सीपी जो है उसके विक्रय मूल्य का कितना दे रखा है, एसपी का 5/8 दे रखा है। अगर दोनों का रेशियो पता लग जाए काम हो जाएगा। देखो रेशियो कैसे पता करना है, इस एसपी को अगर हम यहां पहुंचा दें तो सीपी ये आ गया, एसपी ये आ गया और बराबर में हो गया 5/8। हम कह सकते हैं कि 5 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी है और 8 रुपए में उसे बेच दिया है। डायरेक्ट यहां से रेशियो पता लग जाता है। लाभ पूछा है तो आप यहां से लाभ बताओगे पहले। देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपए की चीज को अगर 8 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ 3 यूनिट का हो रहा है। ये रेशियो का प्रश्न है तो इसे यूनिट मान ले रहे हैं, ऐसा कुछ तो आपको 500 लिख दो तो 500 से भी हो जाएगा। यहां पे कहीं पे क्लियर बात नहीं कही इन्होंने कि सीपी इतना है या एसपी इतना है। जिन प्रश्नों में क्लियर ना कहा जाए वहां आप एक चीज क्लियर कर लो पहले। तो सीपी और अगर एसपी आपने पता कर लिया है तो पक्का आप चाहे प्रॉफिट निकलवाओ चाहे लॉस निकलवाओ, दोनों बातें बता सकते हो। अब यहाँ पे सीपी जो था वो विक्रय मूल्य का 5/8 था, तो 5/8 अंगणित का नंबर। हम सीपी और एसपी के बारे में कुछ पता कर सकते हैं यहाँ से और वो रेशियो पता लगेगा। एसपी को यहां से हटाएंगे वो यहां आ जाएगा। जैसे ही एसपी इसके अपॉन में आएगा तो सीपी और एसपी का देखो रेशियो मिल गया, 5 और 8 हो गया। इसका मतलब हो गया सीपी किसी वस्तु का 5 है और एसपी उसी वस्तु का 8 है। मतलब 5 रुपए की चीज को 8 रुपए में अगर बेच दें तो लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है। अच्छा अब इसी लाभ को आप परसेंटेज में बनाओगे तो भाई 3 रुपए का लाभ किस पे होता है, सीपी पे हमेशा। चाहे प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस निकालो, दोनों चीजें हमेशा किस पर होंगी, सीपी पर होंगी। 100 से गुणा करोगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 5 से इसे काटोगे 20 पर, 20 और 3 की गुणा, 60% आपका आंसर होगा। और ये दे रखा है आपका चौथे ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, जहां कहा है किसी लेन देन में हुई हानि जो है वो विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। अब यहां हानि दे रखी है, वो कितनी है क्लियर नहीं किया है, लेकिन विक्रय मूल्य का कितना है, विक्रय मूल्य का मतलब आप एसपी लिख लो डायरेक्टली, 1/5। अब ये प्रश्न आप मान के करना चाहो तो मान के भी कर सकते हो, और अगर बिना मान के करना चाहो, 1/5 का मतलब होता है हानि जो है वो विक्रय मूल्य का ये 20% है, ऐसे भी आप बना सकते हो। और अगर इसे मान ले भाई, ऐसा कोई नंबर मान लो जो 5 से कट जाए, तो विक्रय मूल्य को आपको एक्स मान लो, फंस जाओगे अगर एक्स मान लिया। ये जो लिखा हुआ है इतनी चीज को हम अपनी मर्जी से कुछ मान ले रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि विक्रय मूल्य 100 मान लो, चलो मान लिया 100 मान लो, 100 से ही प्रश्न सबसे जल्दी होता है, तो हानि कितनी होगी। अगर विक्रय मूल्य हम अपनी मर्जी से 100 मान लें, आप 10 मान लो उससे भी हो जाएगा, बस हमें तो 5 से कटने वाला नंबर मानना है। 5 से कटने वाला मान लोगे तो प्रश्न थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा अब आप कहो इसे भी रेशियो में चेंज करो, तो चलो रेशियो मेथड से लगा दो, जो अभी आपने लगाया था वही वाली टेक्नोलॉजी यहां लगा दो। अगर यहां पे आपसे कहा जाए भाई ये हानि लिखा हुआ है, इस विक्रय मूल्य को यहां पहुंचा दो, तो आप कहोगे बिल्कुल विक्रय मूल्य यहां पहुंच जाएगा और बराबर में आपका बचा होगा 1/5। इसका मतलब है किसी चीज को अगर हम 5 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो भैया नुकसान क्यों कर रहे हो, वो चीज खरीदी कितने में होगी। अगर ये पेन मैंने 5 रुपए में आपको बेच दिया तो मुझे 1 रुपया का अभी भी नुकसान हो रहा है। तो ये पेन मैंने खरीदा कितने में होगा, भाई 6 रुपए में खरीदा होगा। अगर मैं 6 रुपए में आपको बेच दूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक्चुअल में तो हमें सीपी पता करना है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितने का होगा, 5 रुपए में मैंने बेचा और मुझे नुकसान हुआ। अगर यहां प्रॉफिट होता तो 5 में से 1 कम करते, लेकिन हमें नुकसान हुआ है। फिर समझ लो एक बार, अगर ये पेन 5 रुपए का मैं आपको बेच दूं तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है।
तो मैं आपसे पूछूं ये पेन मैंने खरीदा कितने में होगा? भाई 5 रुपए में बेचा है, फिर भी नुकसान है। कितने का? तो नुकसान कोई इसमें जोड़ दो। सीपी जो होगा वो 5 + 1 यानी 6 रुपए का होगा। अब हमें बताना है कि ये परसेंटेज में हानि कितने रुपए की हो रही है, परसेंटेज में बताना है। तो कहोगे हानि तो वास्तव में 1 रुपए की है। ठीक है, किस पे हो रही है? 6 पे हो रही है। परसेंटेज निकालना है, 100 से भाग करो। 100/6 के लिए अपने लोग क्या लिखेंगे? 16 छक 96, 16 दशमलव कुछ। लेकिन आपका जो आंसर है वो लगभग में पूछ लिया है और डेसिमल में है नहीं, तो वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वैसे एक्चुअल में जो आंसर इसका बनेगा वो 16.66 ये लगभग बनेगा, लेकिन क्लोज ऑप्शन इन्होंने दिए नहीं है। डेसिमल का आंसर इस बार नहीं लाना है क्योंकि लगभग में इन्होंने लिख दिया, तो यही छोड़ देंगे आप। अब देखो यहां रेशियो का प्रश्न आ गया है, लेकिन किसी का आ जाए, बस आपको क्या क्या पता हो। एक तो सीपी पता हो, और अगर लाभ पूछा है तो लाभ पता होना चाहिए, हानि पूछी तो हानि पता हो। यहाँ पे विक्रय मूल्य का मतलब हो गया एसपी और क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी। दोनों का रेशियो हमें मालूम है 7:11। पूछा है कितने परसेंट की हानि हुई है। भाई एसपी का मतलब बेचा है इतने रुपए में, सीपी का मतलब आपने क्या किया है? खरीदा है। अरे 11 रुपए में खरीदा है, 7 रुपए में बेच दिया है। भाई यहां तो पक्का नुकसान हुआ है, ऐसा बिजनेस कौन करेगा? तो हानि कैसे निकालोगे? हमेशा याद रखो परसेंटेज, और जब भी कभी भी आप परसेंटेज में लॉस बताओ या चाहे प्रॉफिट बताओ, दोनों में आपको इन दोनों का बाप जो होता है वो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपको पता है ये 11 रुपए, ये क्या होगा? सीपी होगा। तो 11 रुपए में खरीदा, 7 में बेच दिया, हानि होगी 11 में से 7 कम करोगे, 4 यूनिट की है। इसी को अगर परसेंटेज में बनाओगे कि ये हानि कितने की होगी, तो 4 के बटे में आपको क्या लिखना होगा? सीपी 11 का है और 100 से गुणा करोगे। हल करने पे ये 400 के भाग में 11 आ जाएगा। इसे हल करेंगे तो 11 तिया 33, यहां बचा होगा आपका 7, 70 बन गया, 11 छंग 66, 36 दशमलव। एकमात्र ऑप्शन आपका दे रखा है 36 दशमलव का, तो ये चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य का मतलब हो गया आपका सीपी हो गया और विक्रय मूल्य का मतलब हो गया एसपी हो गया। ये दे रखा है 20:25। लाभ का परसेंटेज बताना है। सीपी ये रहा, 20 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी है और 25 रुपए में बेच दी है, तो लाभ कितने का होगा? 20 रुपए में खरीदा, 25 में बेचा। पेन आपने 20 रुपए में खरीदा, 25 में बेच दिया, तो लाभ जो हुआ होगा यहां पर वो 5 रुपए का हुआ। इसी को अगर परसेंटेज में बनाओगे तो जितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने पे लाभ? हमेशा सीपी पर होता है। सीपी का मतलब 20 पर लाभ हुआ होगा और ये परसेंटेज 20 से 100 को भाग करोगे 5 और 5 की गुणा 25% आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा एक मेज का विक्रय मूल्य, ये क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य, तो ये एसपी दिया होगा 6,875 रुपए और लाभ कितना है? 25% है, तो क्रय मूल्य बताओ। अब एक चीज बताओ, इतने रुपए में आपने कोई चीज बेच दी और आपको फायदा हुआ है, तो वो खरीदी कितने में होगी? इससे कम में खरीदी होगी। 25% जो लाभ है, इसका मतलब देखो ये हुआ कि 100 रुपए की चीज को आप 125 रुपए में बेच रहे हो। यहां पे ये क्या है? सीपी और ये क्या है? एसपी। तो इतने रुपए में, हम कह रहे हैं इतने रुपए में आप बेच रहे हो और क्वेश्चन कह रहा है इतने रुपए में बेच रहे हो, तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो 125% की दे रखी है। मतलब 125% किसके बराबर दिया हुआ है? ये बिल्कुल जड़ से आपको क्वेश्चन समझाया जा रहा है। चाहे फिर इस टाइप का क्वेश्चन जब घूम कर भी आ जाएगा तब भी उसे आराम से उड़ा दोगे। अब इन्होंने पूछा क्या? कितने में खरीदा है, सीपी पूछा है, तो अगर 1% की वैल्यू कितनी निकालोगे? 6,875 के बटे में 125। अब मान लो वो पूछ लेता क्रय मूल्य का आधा बताओ, तो 50% पूछ रहा है। क्रय मूल्य बताओ तो 100% पूछ रहा है। 100% का मतलब है सीपी को 100%। ये देखो
अगर वो कहता 25% की हानि है तो 100 की चीज 75 में बेच रहे हैं, तो ये 75 पर, क्योंकि आप कह रहे हो 125 में बेच रहे हो और क्वेश्चन कह रहा है इतने में बेच रहे हो, दोनों बातें सही है। ये यूनिट में है, ये परसेंटेज में है। आंसर हम लोग भी परसेंटेज का सहारा लेके यूनिट में बता देंगे। तो ये आ जाएगा आपका, इसी में 100 से गुणा कर दो। जब 100 से गुणा करोगे, कैलकुलेशन लगाओगे इसकी, तो ये बनेगा 25 से काटोगे 4 पर, 25 से काटोगे 5 पर, 5 से इसे और भाग कर लो। जब 5 से इसे भाग करोगे तो ये कितने पे जाएगा, देखो 5 एकम 5 हो गया, एक बचा, 5 तिया 15, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंजे 25। 1375 में 4 से गुणा करोगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 कितना होगा 30, 4 तिया 12 और 3 15, 4 एकम 4 और 1 5। इतने रुपए में उसे क्रय किया गया होगा, 5500। पहला ऑप्शन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब हो गया, ये हो गया सीपी का मान 360 दे रखा है। लाभ कितना है 8%। 8% लाभ का मतलब होता है 100 रुपए की वस्तु को 108 रुपए में बेचा गया होगा। ये 100 रुपए की वस्तु है और इसे 108 रुपए में बेचा गया, बस इतना सा मतलब है। अगर 8% हानि लिखा हुआ होता तो 100 रुपए की वस्तु को 92 में बेचा है। अब ये क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। हम कह रहे हैं 100 रुपए क्रय मूल्य है, आप कह रहे हो 360 रुपए क्रय मूल्य। तो ये 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 360 हो गई। अगर 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 360 बटे 100 आ जाएगा। हमसे पूछा है कि अगर 8% का लाभ है तो उसे कितने में बेच, किसका मूल्य पूछ, यहां मैं दोनों बातें आपको बता दे रहा हूं, एसपी भी बता दे रहा हूं और 8% लाभ पूछा है उसका भी मान। मान लो इस प्रश्न में अगर एसपी पूछा जाता, वैसे पूछा नहीं है, अगर एसपी पूछा जाता तो आप यहां 100% की वैल्यू निकाल लेते। अब किसकी वैल्यू निकालोगे, चूंकि आपसे केवल प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है, तो आप बिल्कुल बच्चों के लेवल का प्रश्न बन गया है। देखो इसी का आप 8% निकाल लो, जब 8% की वैल्यू निकलवा रहा है तो 360 बटे 100 गुणा 8। एक जीरो से ये कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे 4 पर और 2 से काटेंगे 5 पर और कैंसिल, देखो गुणा करोगे तो ये 4 छंग 24 और इधर 4 तिया 12 और 2 14 बटे 5। 144 को 5 से भाग करोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 28.8 आपका आंसर होगा। इतने रुपए का उसे फायदा होगा। अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछा जाता उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कैसे निकालते, आप डायरेक्टली 108% निकालते, यहां पे 108 से गुणा कर देते। हर टाइप का क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखो प्रॉफिट और लॉस से मिल जाएगा। एक वस्तु 120 रुपए में खरीदी गई है, अगर इतने रुपए में वस्तु को खरीदा है तो ये हो गया सीपी और 15% के लाभ पर बेच दी गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो 15% लाभ का मतलब क्या होगा, 100 रुपए की चीज को 115 में बेचा गया होगा। ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। अगर 100 रुपए की चीज को 115 में बेचा तो सीधे सीधे हम लोग 115% की तो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। एसपी आपसे पूछ लिया है, कैसे निकालोगे, ये 100% दे रखा है, 120 ये किसके बराबर है 100% के, तो 100 से इसे भाग करोगे और हमसे क्या पूछा है 115% की वैल्यू पूछा, 115 यहां लिखोगे। कैलकुलेशन लगा दो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे इसे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से इसे काटोगे 6 पर, 23 और 6 की गुणा कितनी होगी, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 आपका आंसर होगा। 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर, परसेंटेज में लाभ बताना है। हर एग्जाम में ये टॉपिक आता है। 5 शर्ट का क्या है सीपी किसके बराबर है, 3 शर्ट के एसपी के बराबर है। अगर अपने लोग सीपी और एसपी में रेशियो पता कर लो काम हो जाएगा। देखो सीपी ये रहा, एसपी को यहां से अगर हटा दें
तो जब गुणा की संख्या यहां से हटती है तो वो कहां पहुंचती है, बटे में। और यहां पे क्या होगा, 3 लिखा होगा, यहां से 5 हटाओगे वो बटे में आ जाएगा। इसका मतलब ये है 3 रुपए की चीज को हम 5 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो कितने का फायदा होगा। तो पक्का यहां से दिख रहा है जो आपको फायदा होगा या लाभ होगा वो 2 रुपए का हो रहा है। 3 रुपए की चीज को 5 में बेच दे रहे हैं तो 2 रुपए का लाभ हो रहा है। इसी प्रॉफिट को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 2 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है, 3 रुपए पर। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करोगे, 100 और 2 की गुणा करोगे, 200 के भाग में 3 हल करोगे तो ये कुछ बच्चे ओरल भी याद कर लेते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। मान लो 1/5 लिखा है तो ये फ्रैक्शन में कितना परसेंट बनेगा, 20। 1/2 लिखा है ये 50%। ऐसे ही 200/3 है तो ये 66 ये परसेंट आ जाएगा। भाग करोगे तब भी आपका यही आएगा। देखो 3 छक 18, 2 बचा, 3 छक 18। इस तरह से आप भाग करके भी देख सकते हो और डायरेक्टली भी बता सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट का देखो ये प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं। 40 शर्ट का विक्रय मूल्य यानी 40 का एसपी 60 के सीपी के बराबर होगा। तो हम लोग यहां से एसपी और सीपी में रेशियो निकाल रहे हैं। क्वेश्चन देख लेना, इस बार एसपी ऊपर पहुंच गया है भाई। आप चाहो तो नीचे बना लो, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। ये 60 यहीं रहने दो, 40 को यहां नीचे ले आए। अब यहां सीपी ये है तो मेन चीज नजर जो रखनी है वो सीपी पे रखनी है। 40 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 60 में बेच दी है, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है। अरे 40 रुपए में चीज खरीदी है, 60 में बेच दिया है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है। इसी को अगर परसेंटेज में बनाओगे तो 20 रुपए का जो लाभ है वो किस पे हो रहा है। लाभ हमेशा या हानि हमेशा सीपी पर होती है, तो भाग में इसके सीपी लिखोगे। और परसेंटेज निकाल रहे तो 100 से गुणा करोगे, 20 से इसे काटोगे 2 पर, 2 से इसे काटोगे 50 पर। 50 का मतलब है पहला ऑप्शन। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य का मतलब आप समझ रहे हैं, ये बात चल रही है सीपी की, और सीपी कितना है, उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो 80% किसका होगा, विक्रय मूल्य का। यहीं से अगर दोनों में रेशियो निकाल लो तो एसपी को पहुंचा दो इसके नीचे, सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा और बराबर में बचा होगा 80%। ये परसेंट अगर यहां से हटाओगे तो क्या बनेगा, देखो सीपी अपॉन एसपी 80/100 लिखोगे। अब 80/100 लिखोगे, इसका मतलब क्या है, 80 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच दिया है तो फायदा तो हो रहा है। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 20 का फायदा हो रहा है। अब इसी को अगर परसेंटेज में चेंज करोगे, लाभ प्रतिशत, 20 रुपए का फायदा हुआ है और फायदा हमेशा किस पे होता है, सीपी पर होता है। परसेंटेज निकाल रहे हैं 100 से गुणा, 20 से इसे भाग करोगे 4 पर, 4 से इसे भाग करोगे 25 पर। 25 का मतलब हो गया दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेशन में, बहुत जल्दी से, 10 सेकंड से पहले पहले। वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, तो विक्रय मूल्य का मतलब हो गया एसपी, क्रय मूल्य का कितना दे रखा है, 35% दे रखा है। अगर इस सीपी को यहां लगा दें तो एसपी अपॉन सीपी बन जाएगा और बराबर में 35/100। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की चीज को अगर हम 35 रुपए में बेच दें तो कितना नुकसान हो रहा है। ये ओरल बता सकते हो, इसके लिए ओरल बिल्कुल। अरे 100 रुपए की चीज को 35 में बेच दे रहे हैं तो सबको दिख रहा है कि 65 का नुकसान हो रहा है, और 65 की जो हानि हो रही है इसी को अगर परसेंटेज में बनाओगे तो 65 ही आएगा, क्योंकि 100 पे हानि हुई है इस बार, इसीलिए गलत नहीं होगा। 65 का नुकसान किस पे हो रहा है, सीपी पर होता है हमेशा। और ये 100 से गुणा परसेंटेज में बनाने के लिए 65 आपका आंसर होगा। इसमें तो 65 सेकंड लगा डाले, केवल देखने का था सवाल। इसका आंसर क्या होगा ये देखो, आप मान कर चलो ट्रेडिंग में चल रहा है सब प्रश्न।
यदि 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ का परसेंटेज बताओ। 36 वस्तुओं को वो बेच रहा है, तो ये तो एसपी हो गई, 36 को एसपी मान लो। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर, तो प्रॉफिट 9 का मान लो। अरे 36 को बेच के 9 के बराबर प्रॉफिट कर रहा है, तो सीपी कितना होगा, 36 माइनस 9 का सीपी यानी 27 का होगा। परसेंटेज में लाभ पूछा है, लाभ का मतलब आपको एक्चुअल में यूनिट में लाभ कितना हो रहा है, 9 का लाभ किस पे हो रहा है, 27 पे हो रहा है। परसेंटेज निकाल लो, 9 से भाग करोगे 3 पर, 100 के लिए 3 से भाग करोगे 33.33, और ये आपका दे रखा है पहले ऑप्शन में। 55 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ का परसेंटेज बताओ। 55 वस्तुओं को बेचा है, ये एसपी हो गया 55, 11 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ है, तो ये प्रॉफिट जो यहां से बनेगा वो 11 का हो जाएगा। सीपी कैसे निकालोगे, सीपी का मतलब 55 में से 11 कम करोगे, 44 का आ जाएगा। बताना क्या है, परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट एक्चुअल में तो 11 का हुआ है, किस पे हुआ है, 44 का हुआ है। परसेंटेज ये निकाल लो 100 से गुणा करके, कैलकुलेशन लगा दो, इससे इसे काटोगे 4 पर, 4 से 100 को काटोगे 25, 25 आपका आंसर आ जाएगा, और ये दे रखा होगा पहले ऑप्शन में। कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ का कुल परसेंट कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। कुछ वस्तुएं हैं जो पता नहीं है आपको कितनी वस्तुएं हैं। अब इस लाइन को देख लो, अगर हम ये मान लें कि वस्तु जो है वो 100 है, ये मान लो केवल, अब ये प्रश्न बच्चों के लेवल का बन गया, जब इतना मान लोगे तब। इन 100 का 80% निकालोगे, उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो इसी वस्तु में जो दो कंडीशंस लगाओगे आप, एक यहां चलेगी एक यहां चलेगी। यहां 80% निकाला है और शेष, तो शेष का मतलब है यहां 20% बचा होगा, जो अभी कहा नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी, कि जो 80% वस्तुएं हैं ये वाली, इन्हें 20% के लाभ पर बेचा है, तो 20% के लाभ का मतलब होता है 100 रुपए की चीज को 120 में बेच दिया होगा, तो इसका 120% निकालो कितना होगा। और जो बची हुई 20% है उन्हें 30% की हानि पर बेच दिया है। देखो इधर साइड में ये समझ भी लो, 20% लाभ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा 100 रुपए की चीज को 120 में बेचा है, और 30% हानि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 100 रुपए की चीज को 70 में बेचा है, तो यहां तो भैया यही कह रहे हैं ये लोग 70 में बेचा है। अब दोनों का यहां से क्या निकल के आ जाएगा, कितना रेट निकल के आ रहा है, देखो इस जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, 12 अट्ठे कितना हो गया 96, ये आ गया, और 2 जीरो ये कैंसिल, 7 दूनी 14 ये आ गया। 96 प्लस 14 कितना बन रहा है, देखो 96 ये रहा और 14 ये रहा, दोनों को अगर प्लस करोगे तो ये 110 बन जाएगा। यानी टोटल रेट जो निकल के आया है 110, और जबकि हमारे पास तो 100 ही रुपए की 100 वस्तु थी, तो यहां से बस चेक कर लो कितना बन रहा है, जितना ज्यादा आ रहा है उतना ही आपको फायदा हो रहा होगा 10% का। अगर कहीं यहां पर 100 से कुछ कम आ जाता, 99 आ जाता, तो 1% का नुकसान हो रहा है, 102 आंसर आ जाता तो सीधे 2% का फायदा हो रहा है, क्योंकि 100% आपका रेट पहले से फिक्स था, 10 आपका आंसर होगा। सेम कॉन्सेप्ट का बिल्कुल क्वेश्चन है, कुल वस्तुओं का 70%, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। 70% वस्तु है और इनके लिए किस पर बेच रहे हैं भैया, 20% के लाभ पर। ये लोग क्वेश्चन ही पूरा लिख दे रहे। दूसरी कंडीशन में शेष है, तो 70% अगर हो गई तो 30% वस्तु बची होंगी यहां पर, और इन्हें किस हिसाब किताब से बेच रहे हो, 10% की हानि से बेच रहे हो।
तो हम ये मान ले रहे हैं कि जो सभी वस्तुएं हैं वो 100 वस्तु हैं और 100 रुपए में खरीद ली हैं। अगर 100 वस्तु बराबर 100 रुपए की है, ये बात बिल्कुल मानकर चल रहे हैं जिससे प्रश्न को आसान बनाया जा सके। क्या करना है, देखो यहां पे भाई 70% वस्तुओं का निकालो तो 70 ही आएगा। 20% लाभ पे निकाल रहे तो 120/100। कैलकुलेशन मारोगे इसकी तो 12 सत्ते 84 रुपए में आपने ये वस्तु बेच दी है। 30% वस्तु यानी 30 वस्तु हो गई क्योंकि 100 वस्तु मान ली है। 10% की हानि का मतलब 100 रुपए की चीज को अब आप 90 में बेच रहे हो। कैलकुलेशन लगाओगे तो 9 तिया 27 आ जाएगा। कुछ वस्तुओं को ₹84 बने हैं और कुछ के कितने बने हैं 27। जोड़ोगे तो 7 4 11, 8 2 10 और 1 11। 111 रुपए रेट बन रहा है टोटल। और आपने ये 100 वस्तु खरीदी कितने में थी, 100 रुपए में खरीदी थी। तो यहां से 100 कम करेंगे, कहोगे 11% का फायदा हो रहा। जो 100 से ऊपर है वही आपका प्रॉफिट बन जाएगा। समझ में देख लो, आराम से आ गया होगा। ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला दोनों सेम कॉपी है एक दूसरे की। अगला क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 204 रुपया है। अब एक चीज बताओ, सिर्फ सवाल में आपको फंसाने की कोशिश की है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पेन 500 रुपए में मैंने खरीदा है और 600 रुपए में बेच दिया है, तो जो 100 रुपए यहां पे बन रहा है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर हो रहा है। और इसी को मैं क्या कह सकता हूं, प्रॉफिट कहूंगा। तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है वो 204 है और हानि कितनी है 24%। तो जो 24% की वैल्यू दे रखी है वही अपनी क्या है 204 के बराबर होगी। तो विक्रय मूल्य हमें बताना है कितना होगा। 24% की जो हानि होगी इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की चीज को आप कितने में बेच रहे हैं, 76 में बेच रहे हैं। इसका मतलब यही तो होता है 24% की हानि का मतलब 100 रुपए की चीज को 76 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमें बताना है 100% विक्रय मूल्य बताना है तो 76% की वैल्यू बतानी है। 1% अगर यहां से निकालोगे तो 204/24 आ जाएगा। बताना क्या है एसपी, और एसपी का मतलब है 76% की वैल्यू बतानी है। तो 204/24 इसी का क्या निकाल लोगे 76%। कैलकुलेशन अगर यहां लगाओगे, देखो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 नेम 36, 4 से काटेंगे 6, 6 से इसे भाग करेंगे 6 तिया 18, 6 चौक 24। 34 और 19 की गुणा करोगे, 34 और 19 की गुणा कितनी होगी 19 चौक 76 का 6, हासिल बचे होंगे 7, 19 तिया 57 और 60 64, 646 रुपए आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 है। तो हम लोग भैया इसे कहेंगे 40% की हानि हो रही है। तो 40% किसके बराबर होगा 224 के। 1% किसके बराबर होगा, अरे 40 आदमी इसके बराबर है तो एक आदमी किसके बराबर होगा, इसे 40 से भाग कर दो। यहां कहा है 40% हानि हुई है। तो 40% की हानि का मतलब होता है 100 रुपए की चीज को 60 में बेचा होगा। ये सीपी है, ये एसपी है। अगर 100 रुपए की चीज को 60 में बेचा गया है तो पूछा क्या है इन्होंने, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब है 60% पूछा है। एसपी पूछा है, एसपी का मतलब है 60%। अगर 1% इसके बराबर है तो 60% किसके बराबर होगा वो देख लो कैलकुलेशन लगाकर। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, 56 और 6 की गुणा, 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 336 रुपए आपका आंसर होगा जो पहले ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा है और 20% का लाभ है। तो 20% किसके बराबर होगा, जो अंतर दिया है उसी के बराबर होगा। विक्रय मूल्य पूछा है, 20% का जो लाभ होगा उसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपए की वस्तु को आप 120 रुपए में बेच रहे हो। अगर यही लिखा होता 30% हानि तो 100 रुपए की चीज को 80 में बेच रहे होते।
अब 20% अगर 132 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 132/20 के बराबर। पूछा क्या है अपने लोगों से? विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस। एसपी पूछा है, तो देखो एसपी 120% है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 120% की वैल्यू कितनी होगी? 132 के बटे में 20 लिखोगे और 120% बता रहे हैं तो 120 से गुणा करोगे। हल करेंगे, देखो 20 से इसे डायरेक्ट काटोगे 6 पर जाएगा, 6 की गुणा 132 से, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, 792 रुपए आपका आंसर होगा। ये देख लो क्वेश्चन, कई इसमें प्रकरण किए गए हैं। ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस साइकिल के लिए इतने रुपए भुगतान करता है तो साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। मान ले रहे हैं साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा वो सीपी होगा। अब ए ने क्या किया? बी को 30% के लाभ पर बेच दिया। तो 30% के लाभ का मतलब यही तो हुआ 100 रुपए की चीज को 130 में बेच दिया होगा। 130/100 आंसर आ गया। फिर कहा है बी इसे 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो 10% लाभ का मतलब क्या हुआ? 100 की चीज 110 में बेच रहे हैं, यानी 110/100 आ गया। सी उस साइकिल के लिए, ये दो काम के बाद सी जो है वो 1287 रुपए पे करता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। कैलकुलेशन लगाओ इसकी, एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, 11 ऊपर लिखा है तो ऊपर वाले नंबरों से काटोगे, 11 एकम 11 बचा, यहाँ एक बचा, 11 एकम 11, यहाँ बचे होंगे आपके 6, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 सत्ते 77। 117 को अगर 13 से काटोगे 9 बचेगा, ये 10 ये और 10 ये, अगर नीचे से हटाओगे तो ये 9 के पास में आ जाएंगे गुणा में। 10 और 10 की गुणा कितनी हो जाएगी? 900। अगला क्वेश्चन देखो, जहां कहा है विकास 500 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। इस लाइन को ध्यान से देख लो, कोई व्यक्ति है जो 504 रुपए मेज की दर से 2 मेज बेचता है, तो एक मेज 504 रुपए की है, 2 मेज कितने रुपए की बेचेगा भाई वो? तो मेज का जो, 2 मेज का सेलिंग प्राइस अगर निकालोगे तो कहोगे 504 का दुगना कर दो, सीधे सीधे 1008 रुपए होगा। पहली मेज को वो 40% के लाभ पर बेच रहा है और दूसरी मेज को वो 40% की हानि पर बेच रहा है। कुल क्रय मूल्य कितने रुपए का होगा ये बताना है। इसे आप दो तरह से करना, देखो एक मेज 504 की है, दूसरी मेज भी 504 की है, तो 504 की ये है, 504 की ये है। हम लोगों ने दोनों मेजें एक साथ 1008 की बता दी, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी क्या कर रहे हैं? 40% लाभ के साथ बेच रहे हैं और इस वाली मेज को क्या कर रहे हैं? 40% हानि के साथ बेच रहे हैं। तो सीधे सीधे सक्सेसिव निकाल दो भाई, एक चीज पे 40% का फायदा हो रहा है, दूसरी चीज पे 40% का नुकसान हो रहा है। अगर डायरेक्टली यहां सक्सेसिव लगा दें, 40% का फायदा और 40% का अगर नुकसान कहीं पे एक साथ हो रहा है, तो ये दोनों संयुक्त रूप से कितना बनेगा? इसे आप ए मान लो पहली चीज को, दूसरी चीज को बी मानो। 40% का प्रॉफिट और 40% का लॉस, दोनों को अगर एक साथ संयुक्त रूप से देखें और पूछा जाए ये कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, तो देख लो अलग साइड में आप समझ लो। फार्मूला आपका ये लगता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए की जगह 40 प्लस का मान लो, क्योंकि पहले प्रॉफिट हो रहा है बाद में लॉस हो रहा है, आप किसी एक को यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। बी की जगह पर -40 मान लोगे, प्लस ए का मतलब 40, बी की जगह -40, ये -40 है, अपॉन में 40, जीरो से ये कैंसिल, इस 40 से ये, आपका आंसर -16% की हानि आएगा निकल। मतलब इतना सब कुछ एक साथ मत करो ना, सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं वो सब रफ वर्क है आपका। डायरेक्टली आप ये कह दो यहां पे कि 16% की हानि हो रही है। अब 16% की अगर हानि हो रही है, 1008 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी है और 16% की हानि पर इसे आप बेच रहे हो, मतलब सीधा सीधा ये हुआ है
अब आपको ये 40% का प्रॉफिट, 40% का लॉस, ये सब अलग रह गया। आप अगर इतनी हानि पर इसे बेच रहे हो तो आपने खरीदा कितने में होगा ये पूछ रहा है ना। बेचने का तो कीमत पता है, लेकिन इसमें क्या है, ये टोटल हानि जुड़ी हुई है। हानि कहो इसे या फिर आप लाभ कहो, लेकिन संयुक्त रूप से जब आप निकाल रहे हो एक साथ तो ओवरऑल आपको नुकसान हो रहा है। पहली बेंच पर आपने इतने परसेंट का क्या किया, फायदा, दूसरे पे नुकसान, लेकिन ओवरऑल जो टोटल बिजनेस हुआ है उसमें नुकसान हुआ है। और कितने परसेंट का, 16% का नुकसान हुआ है। तो 16% के नुकसान होने का मतलब है 100 रुपए की चीज को आपने क्या किया है, 84 में बेच दिया है। अगर 100 रुपए की चीज को 84 में बेच दिया है तो कितना नुकसान, मतलब ओवरऑल अब हमें कीमत बतानी है। इसे कैलकुलेट कर लो भैया, 12 से करो, 12 सत्ते 84, 12 से करोगे 12 अट्ठे 96, 4 बचा, 12 चौक 48। 84 के लिए अगर 7 से करोगे तो 12, 12 गुणा 100 कितना बन जाएगा, 1200 दोनों मेज की टोटल कीमत निकल के आएगी। इतने रुपए में वो मेज उसने खरीदी होगी। ये ऑप्शन तुम्हारा चौथा दे रखा है। एक आदमी 1 रुपए में 15 टॉफी खरीदता है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 25% का नुकसान हो। अरे 25% के नुकसान का मतलब क्या हुआ, पहले बस ये समझ लो। इसका मतलब हो गया कि 100 रुपए की चीज को 75 में बेच रहा होगा बस। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए उसे। अब आप एक बात बताओ भाई, 1 रुपए में 15 तो खरीद रहा है, अब 15 खरीद रहा है, उसे नुकसान करना है अपना, तो 1 रुपए में उसे ज्यादा टॉफी बेचनी पड़ेगी। ये दो ऑप्शन काट दो, क्योंकि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। अगर वो 1 रुपए में 10 बेचेगा तो फायदा हो जाएगा भाई, ज्यादा बेचोगे। कितनी ज्यादा बेचनी चाहिए उसे, 15 टॉफी तो वो खरीद रहा है, अब उसे करना क्या है, अपना नुकसान करना है। कितना नुकसान करना है, इतना। तो ये 75 का उसे नुकसान करना है, 75 में बेचना चाहिए, ये रहा 100। कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। 15 से भाग करोगे 5 पर, 5 से भाग करोगे 20 पर, 1 रुपए में उसे 20 टॉफी बेचनी चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो अभी कराया। अब भी इसका आंसर 10 सेकंड से पहले बताओ। 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद रहा है, अब 1 रुपए में कितनी बेचे कि 20% का लाभ हो। भाई 20% के लाभ का मतलब क्या होता है, 20% के लाभ का मतलब है 100 रुपए की चीज को वो 120 रुपए में बेचे। यही तो मतलब हुआ। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। हमसे पूछा है वो 12 टॉफी तो खरीद रहा है, यहां तक तो ठीक है। अब वो कितनी बेचे, भाई 1 रुपए में अगर 12 खरीद रहा है, उसे फायदा लेना है, तो 1 रुपए में वो कम बेचे ना 12 से, तो 12 से ज्यादा वाले तो आंसर इस बार ये काट दो। अब क्या आएगा, भाई 12 टॉफी खरीदी है, उसे चाहिए फायदा, एसपी 120 किस पे, 100 पे। कैलकुलेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से ये गया, 12 से ये गया, आपका 10 आंसर आ जाएगा। 10 का मतलब है तीसरा ऑप्शन। एक आदमी एक किताब को इतने रुपए में बेचता है और 12% का लाभ कमाता है। अगर वह इसे इतने रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का नुकसान होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लो। भाई इतने रुपए में उसने बेच दिया है, ये क्या दे रखा है, एसपी। किसका एसपी है, जब 12% का लाभ, तो 12% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की चीज को वो 112 में बेच रहा होगा। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो ये 112% दे रखा है। अगर 112% इसके बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 1792 के बराबर होगा। अगर 1% 1792 के बराबर है अपॉन में 112, हम सबसे पहले यहां सीपी पता करेंगे कि उस वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। तो 100% पता करना पड़ेगा। 100% का मतलब यहीं पे आप 100 से कैलकुलेशन कर दो। जब इसकी गुणा करेंगे, देखो ये 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 16 सत्ते 112, 16 एकम 16, एक बचा, 16 एकम 16, 3 बचा, 16 दूनी 32। 7 से इसे भाग करोगे 16 पे, 16 की गुणा 100 से करोगे, 1600 रुपए उस वस्तु को खरीदा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस होगा। और उससे बेचा कितने में जा रहा है, 1472 में, तो हानि होगी। 1600 में खरीद रहे हो, 1472 में बेच रहे हो, तो सबसे पहले तो हानि बताओगे कितने की हो रही है। अगर 1600 रुपए की वस्तु को 1472 में खरीदोगे, बेचोगे, तो नुकसान होगा। 1600 में से पहले 1400 कम करो, 200 बचे,
200 में से 72 और कम करोगे 128 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी नुकसान को अगर परसेंटेज में चेंज कर दें कितना आएगा फिर 128 बटे 100 आएगा। 100 नहीं आएगा, यहां पे हानि निकाल रहे हैं भाई, इस बार अगर हानि निकाल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी 1600 आ जाएगा, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये जीरो, दो जीरो से तो देखो ये दो जीरो कट गए, 16 अट्ठे 128 से डायरेक्ट पूरा पूरा कट रहा है, 8% का नुकसान हो रहा होगा। 8% आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपए है और लाभ जो है वो 20% है। अगर लाभ 20% है तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेची गई है। आप कह रहे हो कि 120 में बेची गई है, जबकि किताब में लिखा है 1056 में बेची गई है, तो 20% किसके बराबर होगा? 120%, क्योंकि 100 रुपए की चीज को 120 में बेचा है तो 1056 के बराबर होगा। कारण क्या है ये? क्योंकि इसमें 20% लाभ जुड़ा हुआ है। भाई 100 रुपए की चीज अगर 120 में बेचोगे तभी 20% का लाभ होगा। अब 120 में आप बता रहे बेचा है, क्वेश्चन तो 1056 में बेच रहा है, तो दोनों बेचने वाली चीजें बराबर में होंगी। फर्क कितना है? ये किसमें दे रखा है आपका? यूनिट में, और यहां परसेंटेज में। 1% की अगर वैल्यू निकालोगे तो 1056 के अपॉन में 120 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? कुछ भी निकाला जाए, पहले सीपी पता कर लो, यानी 100% की वैल्यू पता करेंगे जिसे हम सीपी कहेंगे। तो सीपी पता करना है तो भैया 100 से गुणा कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से सीधे सीधे भाग करो इसे, 12 अट्ठे 96, ये 96 हो गया, यहां बचा होगा 9, 12 अट्ठे 96, 88 की गुणा 10 से करोगे तो 810 आपका आंसर आएगा सीपी। अब विक्रय मूल्य अगर 800 रुपए होता, नया सवाल, 880 क्या है? क्रय मूल्य। अब एसपी कितना कर दे रहे हैं? कह रहे हैं अगर एसपी 800 कर दें तो नुकसान कितना होगा? अरे नुकसान तो यही दिख रहा है कितना होगा, 880 और 800, नुकसान यहां पे होगा 80 रुपए का। अगर नुकसान 80 रुपए का है तो हानि परसेंटेज क्या होगी? 80 रुपए का नुकसान कितने पे हो रहा है? 880 पर। परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा, कैलकुलेशन मार दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से अगर इसे कैंसिल करोगे तो और सरल है, इससे इसे कैंसिल करो, 8 से इसे भाग करोगे तो 11, 100 बटे 11, 100 बटे 11 का मतलब कितना होगा? 11 नेम 99, लगभग 9 दशमलव आपका कुछ आंसर आएगा, लेकिन लगभग में पूछा है, डेसिमल में वहां नहीं है, तो आप भी 9% डायरेक्टली यही पूरा पूरा आंसर आपका ये बन रहा है। बेईमान दुकानदार वाले, ऐसे प्रश्न आपने देखे हैं हर एग्जाम में। प्रॉफिट और लॉस का कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जहां पर प्रॉफिट और लॉस आया हो और इनके बिना क्वेश्चन पेपर सेट आपका हो गया हो। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। भाई मैं कह तो रहा हूं कि 16% की हानि पर बेच रहा हूं, तो 16% की हानि का मतलब है मैं 100 रुपए की वस्तु को 84 रुपए में बेचने को बोल रहा हूं। 100 रुपए की वस्तु को 84 में बेच रहा हूं, लेकिन 1 किलो के स्थान पे इतना वजन दे रहा हूं, तो बताओ मुझे कितना फायदा होगा? 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम, इतना हो गया, लेकिन मैं दे तो भैया 750 ग्राम रहा हूं, कहूंगा इतना लेकिन दूंगा इतना। अब ये 1000 है, इसका ऐसा यूनिक तरीका बता दे रहे हैं, ऐसी ट्रिक बता दे रहे हैं कि कभी जीवन में नहीं भूलोगे। अगर मैं आपसे ये कहूं ये 1000 ग्राम 1000 रुपए में ही है, मान ले रहा हूं, तो अगर ये 1000 रुपए में मिल रहा है 1000 ग्राम, तो इसी का मैं तो इतना ग्राम दे रहा हूं किसी को, ये तो पहली कंडीशंस बन रही है, ये दूसरी कंडीशंस बन रही है। 1000 ग्राम कह रहा हूं और इतने ग्राम मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ये 1000 ग्राम चीज में ला कितने रुपए में रहा हूं ये पता कर लो, तब बहुत आराम से बता दोगे कि कितना नुकसान हो रहा है या कितना फायदा हो रहा है। मैंने मान लिया 1000 रुपए में लाया, तो यहां से 1000 रुपए में लाकर अब मुझे 16% का मैं क्या कर रहा हूं? ये कह रहा हूं कि मुझे 16% का नुकसान हो रहा है। मैं 1000 की कोई चीज लेके आया और 16% यहां मैं अपना नुकसान कर रहा हूं। अगर मैं 16% नुकसान कर रहा हूं, इसका मतलब ये 100% की चीज को मैं कितने में बेच रहा हूं? 84 में बेच रहा हूं।
तो 1000 रुपए का अगर मैं 84% निकालूं, डायरेक्टली बता सकते हो भैया 840 आएगा। ये 840 रुपए हो गए और ये 750 ग्राम है। 1000 ग्राम 1000 रुपए में, तो ये 750 रुपए में ही मिलेगा। 750 रुपए की चीज को अगर 840 में बेच दें, कितना फायदा हो रहा होगा। तो देख लो यहां कितना फायदा हो रहा है। 40 ये 50 ये 90 रुपए का लाभ हो रहा है। ये 90 का लाभ किस पे हो रहा है? 90 का लाभ 750 पे हो रहा है, गुणा 100। कैंसिल करोगे, देखो एक जीरो से तो एक जीरो आपका कैंसिल हो गया। 5 से काट लो, अगर इसे 5 से या 25 से डायरेक्ट काट दो, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, 3 तिया 9, टोटल बनेगा 3 चौक। तो 12% का फायदा हो रहा है। 12% मतलब बी ऑप्शन। एक और बेईमान दुकानदार वाला सवाल, इसके बिना भी आपका पेपर सेट नहीं हो पाएगा। ध्यान से आप समझ लो। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार कितना वजन उपयोग करेगा? तो दोषपूर्ण वजन आपको बताना है। मतलब मैं आप कहीं दुकान से 1 किलो कोई वस्तु लेने गए, दुकानदार आपको 1 किलो वस्तु ना दे, तो वो कितनी वस्तु दे कि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। तो 25% लाभ का मतलब तो भाई यही हुआ कि 100 रुपए की चीज को आप 125 रुपए में दे दें, या 100 कहें और 125 दे दें। तो मैं कह कितना रहा हूं? 1 किलो कह रहा हूं। 1 किलो का मतलब है मैं 1000 ग्राम कह रहा हूं। यही तो मतलब है। 1 किलो कह के मैं 1000 ग्राम आपको चीज दे रहा हूं, और 1000 ग्राम चीज दे रहा हूं, लेकिन मुझे क्या करना है? 25% का फायदा लेना है। किस पे लेना है? 100 पे। इसे कैलकुलेशन लगा दो, आपका आंसर आ गया। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से इसे काटोगे 200, 200 गुणा 4, 800 ग्राम आपका आंसर होगा। 800 ग्राम उसे तोलना चाहिए 1 किलो के स्थान पर। इस तरह से आज की इस क्लास में प्रॉफिट और लॉस के बिल्कुल ट्रेंडिंग वाले लगभग आपको 33 प्रश्न कराए गए थे। ये सभी प्रश्न चुने हुए प्रश्न है, इनके बिना प्रॉफिट और लॉस का पेपर आपका सेट नहीं होगा। हर टाइप का क्वेश्चन आपको आज की क्लास में करा दिया है। अच्छे से आप पूरी क्लास को तैयार कीजिए। किसी भी प्रश्न में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल मैथ का खत्म से जुड़े, और अगर क्लास अच्छी लगी है, रेगुलर बिल्कुल आपको देखना है, तो अपने चैनल मैथ का डर खत्म को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।